कुछ दिन से कथा को मैं पोस्ट नहीं कर पा रही क्योंकि शिव पुराण कथा में व्यस्त थी सुनने में और पार्थिव शिवलिंग निर्माण अभिषेक कल ही फ्री हुए मानस पढ़ती थी, लेकिन आज से आपको ऐसे भरत चरित्र सुनने को मिलेगा। दोहा नंबर 69 तक हमने भरत चरित्र को सुनाया था, आपने सुना होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं गोस्वामी जी की ही वाणी को सुना रही हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। कुछ दोहों में ही आपको सार बता रही हूँ। मानस का हृदय है, संपूर्ण मानस का सार उत्तरकांड में है। उत्तरकांड जिसने समझ लिया उसने बहुत कुछ समझ लिया। गूढ़ रहस्य है, इंसान की पहचान है, संत और संतों की पहचान है। इसमें भक्ति वैराग्य है, भक्ति कैसे मिलती है यह भी हमें पता चलता है।
भगवान को पाना कठिन नहीं है मेरे भाइयों बहनों, बहुत सरल है। भगवान किसी उपाय से नहीं रिझते हैं, भगवान तो आपके भावों से रिझते हैं। जिसने ये बात समझ ली उसने अपना जीवन धन्य कर लिया, क्योंकि भोले बाबा विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तभी हमारे हृदय में भक्ति और भगवान का मिलन होता है। जीवन में श्रद्धा और विश्वास को हमेशा जगाए रखें। विश्वास अटल है, श्रद्धा आनी जानी है। जब हम किसी के ऊपर श्रद्धा रखते हैं और उसके बारे में जब कुछ जान लेते हैं तो हमारी उसके प्रति भावनाएं कम हो जाती हैं, यही श्रद्धा है। इसलिए अपने विश्वास को हमेशा अटल रखें और विश्वास महादेव है। श्रद्धा आनी जानी है हमारे जीवन में। विश्वास अटल रहेगा तो श्रद्धा कहीं नहीं जाएगी, और श्रद्धा कहीं नहीं जाएगी तो भक्ति और भगवान का मिलन अपने आप होएगा। मानस का ये मूल रहस्य है। मानस में सबसे पहले मेरे भाइयों बहनों श्रद्धा और विश्वास रूपी भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन हुआ है। उसके पश्चात भक्ति और भगवान का मिलन हुआ है। भक्ति कौन है? माता जानकी। और भगवान कौन है? मेरे प्रभु। इसलिए श्रद्धा विश्वास को जगाए रखिए और अपने हृदय में भक्ति भाव से प्रभु के गुणगान गाते रहिए। किसी उपाय की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मानस की एक एक चौपाई ही अभिमंत्रित है। आप मानस से क्या नहीं पा सकते हैं? साक्षात भगवान निवास करते हैं इसमें। और मानस में भगवान ने पग पग पर सबको शिक्षा दी है। यदि आदर्श जीवन जीना है तो हमें श्री रामचरितमानस से सीखना चाहिए। ये मेरे प्रभु श्री राम जी का मानवीय चरित्र है जो हम मानव के लिए किया है कि हमें कैसे करना चाहिए। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आगे की कथा को सुनाते हैं। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, दोहा नंबर 70 है 70। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसको लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीत न कर दी हो। इस संसार में लोभ किसको नहीं होता? किसी को भक्ति का लोभ होता है। जो भक्ति का लोभ करते हैं वो अपना जीवन सफल कर लेते हैं, और जो वैराग्य धारण करता है वो भी अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने काम रूपी लोभ को अपने जीवन में रखा उन्हें अपने जीवन का सर्वनाश कर दिया, और जिन्होंने लक्ष्मी का लोभ रखा उसको भगवान की माया ने हमेशा बावला बना दिया है। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया, प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। गोस्वामी जी ने बालकांड में कहा है, क्या कहा है? नहीं को वसे जनमा जग माही, प्रभुता पाई ताहि मद नाहि। गोस्वामी जी ने यह प्रजापति दक्ष के ऊपर कटाक्ष किया था। ऐसे ही हम संसारी व्यक्तियों में यही मत आ जाता है। कोई कितना भी कहे कि मुझे घमंड नहीं है, आप उसके बर्ताव में पा ही जाएंगे। बहुत बिरले ही लोग रहते हैं जिनको लक्ष्मी का मद नहीं होता। जिन्होंने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हों उस व्यक्ति को कभी लक्ष्मी का मद नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता होता है कि लक्ष्मी कभी किसी एक की नहीं हुई, वो चलायमान है।
गोस्वामी काकभूषण जी कहते हैं, ऐसा कौन है जिसे नृत्य युवती स्त्री के नेत्र वार न लगे हो? हर व्यक्ति को लगे हैं, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए, क्योंकि जब जब उनका तप बढ़ता है तो इंद्र नाम का एक देव है जिसको मेरे प्रभु श्री राम जी ने स्वान यानी कुत्ते की पदवी दी है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ये हमारा इंद्र लोग तो ना छीन लेंगे। हमेशा इंद्र तपस्या भंग करने पर लगा रहता है, देवताओं का काम ही रहता है। गुण कृत्य सैन्य पाप नहीं के, को ना मान मत तजे निवेही, जो बन जरे के नहीं बलकावा, ममता के ही कर जैसे नसावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ? ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसी आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया, मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सापनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ने ना व्यापा हो? जब हम गर्भ में रहते हैं तब भगवान की माया हमें नहीं व्यापती है। हम भगवान से निवेदन करते हैं मेरे भाइयों बहनों कि प्रभु मुझे इस दंड से मुक्ति दो, मैं भजन करूंगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम संसार में आते हैं प्रभु की माया हमें घेर लेती है, क्योंकि ये पृथ्वी लोक ही माया लोक है। मनोरथ कीड़ा है मेरे भाइयों बहनों, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो? पुत्र की, धन की, लोकप्रियता की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। हर व्यक्ति को पुत्र चाहिए, हर व्यक्ति को धन चाहिए। हम किसी की नहीं कहेंगे, लोग तो हमें भी कहते हैं क्यों आपके बेटा नहीं है। लेकिन जो इस बात को जानता है वो जानता है कि जिसके भाग्य में जो होगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। व्यापी रहे संसार महो, माया कटके प्रचंड, सेनापति का मादि बटे, दम कपटे पाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार में छाई हुई है। कामादि काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दंभ, काट और पाखंड योद्धा है। वह माया श्री राम जी की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही, किंतु वह श्री राम जी की
छाया के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। कारूसंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि जो माया सारे संसार जगत को नचाती है, जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं जान पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री राम जी की मृत्यु के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नट की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अजबे ज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप और बल के धाम सर्वव्यापक एवं स्वस्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वे निर्गुण महान वाणी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले, निर्दोष अजय ममता रहित निराकार, मोह रहित नित्य माया रहित सुख की राशि है। प्रकृति से परे प्रभु सदा सबके हृदय में वसने वाले, इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है। मेरे प्रभु श्री राम जी में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? नहीं। भगत ही तू भगवान प्रभु, धरे तनु किए चरिते पावने परम प्राकृत लगे भगवान श्री राम जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया। साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए हैं। जठाने के वेश धरी नैतिक सोई सोई भाव दिखावे, आपन होए न सोए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, स्वयं वह उनमें से कोई भी नहीं होता है। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और प्रभु भक्तों को सुख देने वाली है।
जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह और आरोप करते हैं। यहाँ काकभूषण जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। उत्तरकांड गाने का नहीं, समझने का है, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ आपको सुनाने का। काकभूषण जी कहते हैं, नैने दोष जा कहे जब होई, पीत बरने शशि कहो कह सोई, जब जेहि तिसी भ्रम होई खगीसा, सो कहे पश्चिम दिनेशा। जब जिसको नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हम अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार बतलाते हैं। गरुड़ जी से काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका रुणे चलते जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। नौका पर जैसे चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आगे नहीं घूमते, लेकिन पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा ही कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान ने तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस मन बुद्धि और भाग्यहीन है, जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सठ हटे बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के बसों का संदेह करते और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मन लोभ रते, ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है, दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। यहाँ काकभूषण जी कहते हैं, सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कहे जथामति कथा सुहाई, जेहि विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सौ सब कथा सुनाई।
हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी की कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी में आपसे कुछ भी नहीं छिपाता। अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। जब कोई प्रियजन मिल जाता है सत्संगी, तो रहस्य भी खुल जाते हैं। जैसे कागभूषण जी अपने रहस्य को उजागर कर रहे हैं। कागभूषण जी कहते हैं, सुनो राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न राखै काऊ। हे भाई, श्री राम जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है। अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, कैसे? जिमि शिशु तने ब्रन होई गोसाई, मातु चिराग कटने की नाई। जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है, तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा डालती है, चीरा लगवा देती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा पने जड़ताए, कहु खगे से सुनहु मन लाए। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात मैं क्या कहूँ आपसे, लेकिन आपको मैंने कहा है कि सारे मूढ़ रहस्य बतलाऊंगा, इसलिए आप मन लगाकर सुनिए। जब जब राम मन चेतन धरे, भक्त ही तुलीला बहु करे। जब जब मेरे प्रभु श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब हे गरुड़ जी, तब तब अवधपुरी में जाओ, बाल चलते बिलों की हर्षाओ। तब तब मैं अयोध्या पुरी जाता हूँ, उनकी बाल लीलाओं को देखकर हर्षित होता हूँ, सुख मनाता हूँ। और मेरे प्रभु जो प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसकी जो जूठन मिलती है, उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ।
जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला का लाभ शिशु लीला में निभाकर 5 वर्ष तक वही रहता हूँ। एक और बात आपको बता देता हूँ, इष्ट देवे ममे बाल के रामा, शोभा बपु से कोटि सत्य कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करो रिगारी। हे पक्षियों के राजा, बालक रूप से राम जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों काम देवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बाय से बकुधरी हरि संगा, देखो बाल चलते बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर मैं भगवान के साथ साथ फिरकर उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं घूमते हैं, वहाँ वहाँ मैं साथ साथ दौड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार की बात है, श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए, ध्यान लगाकर सुना। प्रभुता की उस लीला का स्मरण करते ही कालभूषण जी का शरीर प्रेमानंद बस पुलकित हो गया। कहे भूषण सुनहु खगनायक, रामचरिते सेवक सुखदायक। नभ मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनके मनि नाना जाति। कालभूषण जी कहने लगे कि हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाए रुचिरे अभिनाई, जह खेलहि नित चारु भाई। सीताराम जी की प्यारी रजे धानी लागे, रजे धानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजे धानी लागे, रजे धानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। कालभूषण जी कहते हैं कि मुझे बहुत सुख मिलता है अवधपुरी में। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नृत्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचरते हैं। मरकत मणि के समान हरिताप श्याम कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर उंगलियां और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को भरने वाले हैं।
तलवे में वज्रादि, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों और रत्नों से जुड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। कैसा लगता है? ऐसे लगता है मेरे भाइयों बहनों, ठुमक चलते राम चंद्र बाजते पैजनिया, ठुमक चलते राम चंद्र बाजते पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र। जब कोई छोटा बालक होता है तो हम लोग भी उसको बजने वाली घुंघरू पहनाते हैं, पायल में घुंघरू वाली पायल पहनाते हैं, कमर में करधनी। जब बालक चलता है तो मधुर स्वर होता है और हम सभी बड़ा आनंद लेते हैं बाल लीला का। ऐसे ही कालभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवेणी हैं, नाभि सुंदर और गहरी है, विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियां बहुत सुंदर लगती हैं, मन को हरने वाली हैं। सुंदर आभूषण है मेरे प्रभु के। सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है, सुंदर ठुड्डी है, मुक्त छवि की सीमा ही है। कलवल तोतले बच्चन है, लाल लाल होंठ है, उज्जवल सुंदर छोटी छोटी 2 तुतलियां हैं, सुंदर गाल, मनोहर नाशिका, सुखों को देने वाली है। किरणों, चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मेरे प्रभु की मुस्कान है। नील कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले मेरे प्रभु श्री राम जी के ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर है, काले घुंघराले केसों की छवि छा रही है। मेरे प्रभु की सुंदरता का क्या वर्णन किया जा सकता है, कोई नहीं कर सकता है। कालभूषण जी कहते हैं कि दशरथ जी के आंगन में मेरे प्रभु विहार करने वाले रूप की राशि श्री राम जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। कब हम ससी देखत यार करे, कब हम करताल बजाए कि नाचत, अवधेश के सुते साचारोदा, तुलसी मन मंदिर में मेरे। वो स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी दशरथ जी के आंगन में अपने भाइयों सहित बाल लीला करते हैं। वही प्रभु मेरे हृदय में सदा निवास करें और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं, वो मैं भाग चलता तब मुझे कुआं दिखलाते थे मेरे प्रभु। आवती निकट हसही प्रभु, भागते रुदन कराही, जाओ समीप गहने पते, फिरी फिरी चितई पराहे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं
उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन सा चरित्र लीला कर रहे हैं। सीताराम चरणे रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। जिनके यही पर सत्य स्नेह सो ताहि मिलै न कछु संदेह। परमानंद कृपाय तने मन परिपूर्ण काम।